क्या अब यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला होने वाला है? क्या अब यूक्रेन में रूसी बारूद बरसने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब दुनिया के कुछ चुनिंदा युद्ध विशेषज्ञों ने दावा करना शुरू कर दिया है कि जब से यूक्रेन ने रूस के 5 सैन्य एयरबेस पर हमला करके 41 रूसी लड़ाकू विमानों को तबाह किया है, जिसमें रूसी परमाणु बम वर्षक भी शामिल है, उसके बाद से अब यूक्रेन पर रूस ऐसा हमला करने जा रहा है जिसके खौफ से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया ट्वीट तक डिलीट कर दिया। दावा किया जा रहा है कि 75 मिनट तक फोन पर पुतिन और ट्रंप की चली बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि अब यूक्रेन को ड्रोन हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा जो कीव को खूनी गड्ढों में डुबा देगा। खुद ट्रंप ने अपने डिलीट किए गए ट्वीट में लिखा था कि पुतिन यूक्रेन पर बेहद बड़ा हमला कर सकते हैं। पुतिन की चेतावनी और इरादों के बाद से नेटो ने यूक्रेन को नेटो सदस्य बनाने वाली मीटिंग से दूरी बनानी शुरू कर दी है। खबर तो यहाँ तक है कि रूस में कई वॉर एक्सपर्ट्स और पुतिन समर्थकों ने यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की मांग शुरू कर दी है। भले ही यूक्रेनी हमलों को पश्चिमी देश शानदार कहें और हमले को पर्ल हार्बर हमले से जोड़ें, लेकिन रूस पर हुए इस ड्रोन हमले ने रूसी सेना को बेकाबू करना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि रूस पर भीषण हमला करने के बाद अमेरिका उसका अंधाधुंध साथ देगा और नेटो यूक्रेन को नेटो का सदस्य बना सकता है, लेकिन ये सारी प्लानिंग ज़ेलेंस्की की फेल होती नजर आ रही है। 75 मिनट तक चली फोन पर बातचीत में पुतिन ने ट्रंप से कुछ ऐसा कह दिया है जिससे अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। जिस तरह से यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से रूस के 5 सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया, उसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन रूस के मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रायाजान और अमूर इलाकों में मौजूद सैन्य एयरबेस पर हमले किए। यूक्रेन ने एयरबेस पर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से हमले किए, लेकिन इन हमलों के 52 घंटे बाद ही रूस ने ऐसे खौफनाक हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए जिसने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप को हैरान कर दिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर क्यों ट्रंप ने पुतिन से हुई 75 मिनट की बातचीत के बाद जो ट्वीट किया था उसे घबराकर क्यों डिलीट कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें साफ शब्दों में कहा है कि रूस यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमले का जवाब जरूर देगा। यानी ट्रंप ने दुनिया को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बता दिया है कि यूक्रेन पर रूस बहुत बड़ा विनाशक हमला कर सकता है, लेकिन इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि रूस यूक्रेन पर किस तरह का हमला करेगा। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन की तरफ से रूसी एयरफील्ड्स यानी हवाई अड्डों पर किए गए ड्रोन हमले का जिक्र किया और कहा कि इस हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने यह बात बहुत दृढ़ता से कही कि रूस यूक्रेन पर कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने लिखा है, हमने यूक्रेन की तरफ से रूस के डॉक्स में खड़े विमानों पर किए गए हमले और दोनों पक्षों द्वारा चल रहे अन्य हमलों पर चर्चा की। ये एक अच्छा संवाद था, लेकिन इससे तात्कालिक शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पुतिन और ट्रंप के बीच 4 जून को फोन पर करीब 1 घंटे 15 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी है, लेकिन बाद में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। ऐसा ट्रंप ने क्यों किया, इसका जवाब ट्रंप प्रशासन देने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के रूसी बम वर्षक विमानों पर भयानक ड्रोन हमलों के बाद अब कुछ पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स ये दावा करने लगे हैं कि रूस के साथ युद्ध को जीत रहे हैं। वहीं तुर्की में हुई बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस को यूक्रेन के सरेंडर के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं है। यूक्रेन दूसरे दौर की बातचीत के बाद जहां कुछ रियायत देने का संकेत कर चुका है, वहीं रूस अपने रुख पर अड़ा रहा। इससे शांति की संभावना न के बराबर रह गई। रूस ने कहा कि वो न केवल साल 2014 में कब्जा किए गए क्रीमिया की मान्यता चाहता है, बल्कि यूक्रेन से उन इलाकों का सरेंडर चाहता है जिस पर अभी तक पुतिन की सेना कब्जा भी नहीं कर पाई है, और उन पर रूस अपना दावा करता है। रूस यूक्रेन पर ठीक उसी तरह की शर्तें थोपना चाहता है जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ किया गया था। यही नहीं, रूस ये भी चाहता है कि युद्ध के खत्म होने के बाद यूक्रेन के हथियारों पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं। यूक्रेन के रूस पर हमले को अमेरिकी मीडिया पर्ल हार्बर जैसा हमला करार दे रहा है और ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सेना के इस हमले से गदगद है, लेकिन रूसी सेना ने जिस तरह से ऐलान किया है कि असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है, वो वाकई रूस के भयानक और विनाशक हमले का साफ संकेत दे रहा है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में अब तक 14 लाख लोग हताहत हुए हैं। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद भी रूस धीरे धीरे ही सही यूक्रेनी सेना पर शिकंजा कस रहा है।
इसमें कहा गया है कि यूक्रेन की ओर से रूस पर किया गया ताजा ड्रोन हमला भी पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाकर उनसे बेहतर डील हासिल करने की कोशिश है। यह अमेरिका और नेटो को युद्ध में खुलकर शामिल होने के लिए मनाना है। यूक्रेन की ओर से नई रणनीति की शुरुआत अगस्त 2024 में रूसी इलाके क्रुस्क पर हमला करने के साथ शुरू हुई, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ये प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि रूस पर यूक्रेन ड्रोन हमला करने जा रहा है। ऐसी कोई जानकारी अमेरिका के पास नहीं थी। वहीं यूक्रेन को लेकर नेटो की तरफ से कुछ ऐसी खबर भी आ रही है जो यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक है। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की उम्मीदों को झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी नेटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर कोई चर्चा नहीं होगी। नेटो के एक राजनयिक ने कहा है कि वे इस मामले पर जानबूझकर चुप्पी साधेंगे ताकि अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव न बढ़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, लेकिन उनसे नेटो से कोई औपचारिक बातचीत नहीं होगी। रूस जिरकॉन मिसाइलों से बड़ा हमला कर सकता है। इसे रूस की रक्षा प्रणाली में सबसे आधुनिक और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। ये जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से 9 गुना तेज चलती है, जिससे इसको पकड़ना या मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों से हमला करना चाहता है जो परमाणु मिसाइलें तो न हो, लेकिन उसमें विनाश करने की क्षमता परमाणु बम जैसी हो। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस अपनी ऑरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला कर सकता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 11 मैक यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ये 15 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ऑरेशनिक मिसाइल में 6 वॉरहेड्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 हथियार और विस्फोटक भी होते हैं। रूस की ऑरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि ये इसका तापमान सूरज की सतह के बराबर पहुंच जाता है जब ये अपने लक्ष्य को तबाह करती है। ऐसे हालात में यूक्रेन पर अगर मिसाइलों से हमला हुआ तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा।